बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक कैसे। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी कंपनी या कफ़ील पर केस करते हैं या आपकी कंपनी आपका कफ़ील आप पर केस करता है और उस केस का जो फ़ैसला है वो आपके हक़ में नहीं होता और आपके पास कुछ क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस नहीं होते जिसकी बिना पर आपके केस का फ़ैसला आपके हक़ में नहीं होता। बाद में आपको वो एविडेंस मिल जाते हैं या आपको लगता है कि आपके जो केस का फ़ैसला हुआ है वो फ़ैसला सही नहीं हुआ, इस केस को दोबारा ओपन होना चाहिए और इस पर अच्छे से जो तफ्तीश है वो होनी चाहिए ताकि जो चीज़ें मिस हो गई हैं, जो चीज़ें बाकी रह गई थी वो मुकम्मल क्लियर हो जाएँ और आपके केस का फ़ैसला जो है वो अच्छे से हो पाए। तो उसके लिए आपको एक मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से एक नाजस की जो एक वेबसाइट है वो दी गई है, वहाँ पे जाकर आप अपनी जो केस की फ़ाइल है उसको रीओपन कर सकते हैं। अब इस चीज़ को मज़ीद डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप अपनी कंपनी या कफ़ील पर केस करते हैं, तो आप सबसे पहले मकतूबुल अमाल में केस करते हैं। मकतूबुल अमाल में जैसे ही केस करते हैं, तो फिर आपको और आपके कफ़ील को तलब किया जाता है मकतूबुल अमाल में और वहाँ पे ही इस कोशिश की जाती है कि आपका जो केस है उसकी सेटलमेंट कर दी जाए। अगर वहाँ पे उसकी सेटलमेंट केस की नहीं हो पाती तो आपका केस जो है वो आगे अदालत में दे दिया जाता है, अदालत में भेज दिया जाता है और वहाँ पे आपके केस की सुनवाई होने के बाद जो भी एविडेंस होते हैं वो पेश करने के बाद आपके केस का जो फ़ैसला है वो आपके हक़ में नहीं होता और आपको लगता है कि मेरा जो केस है वो यहाँ पे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स थे या मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं वो डॉक्यूमेंट्स एक कलेक्ट करके दोबारा से इस केस का जो सुनवाई है, इस केस की जो जलसा है दोबारा से किया जाए ताकि जो केस का फ़ैसला है वो सही हो सके। बाज़-औक़ात क्या होता है कि अक्सर कंपनी या कफ़ील जब भी केस डेट दी जाती है तो पहली 2 तारीख़ों में वो पेश नहीं होते और जो लास्ट तारीख़ होती है उसमें पेश होते हैं तो वो कोई ना कोई और इशू निकाल देते हैं, कोई और चीज़ पेश कर देते हैं ताकि उनको आगे की डेट मिल जाए और बाद में इसी तरह केस को आगे-आगे घुमाते रहते हैं और आखिर में फिर वो क्या होता है कि केस का फ़ैसला उनके हक़ में हो जाता है और आप कोई एविडेंस जो है वो पेश नहीं कर सकते। जब केस ख़त्म हो जाता है, आपको लगता है कि ये जो केस का फ़ैसला मेरे हक़ में नहीं हुआ और आपके पास बाद में कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ़ इकट्ठे हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि अब मैं अगर ये प्रूफ़ पेश करूँगा तो जो केस का फ़ैसला मेरे हक़ में हो जाएगा। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, अपने केस की जो फ़ाइल है उसको रीओपन करना है। रीओपन कैसे करना है? नाजिस की वेबसाइट है, वहाँ से जाकर आपने इस केस को रीओपन कर लेना है। अब रीओपन कैसे करना है बताते चलें कि इसमें नया केस फाइल नहीं होगा बल्कि इसमें सिर्फ़ आपके जो केस का अगर फ़ैसला गलत आपको लगता है हुआ है तो फिर आप इसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। डायरेक्ट आप इस पे स्टार्ट में केस नहीं लगा सकते। अब क्या करना है, नाजिज़ की जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ भी जाकर आप चेक कर सकते हैं या गूगल में आप नाजिज़ डॉट ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पे भी आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब क्या करना है, आपने इस वेबसाइट को आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पे जो 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएँगे। दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है अल खिदमात अल इलेक्ट्रॉनियात, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है अलकुल 124 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है, आपने इसको ऐसे स्क्रीन को स्वाइप करते जाना है। जैसे स्क्रीन को स्वाइप करते जाएँगे तो यहाँ पे एक आपको जहाँ पे 32 लिखा आ रहा है, क्योंकि बहुत से भाइयों को अरबिक समझ में नहीं आती इसलिए आपको थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। यहाँ पे 32 लिखा आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्वाइप करते जाना है। जैसे स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अल इतराज़ अलल हुक्म, यानी कि आपको ऑब्जेक्शन है आपके केस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे अल इतराज़ अलल हुक्म लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इस्तख़दम अल खिदमा, तो आपने इस्तख़दम खिदमत पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके अक्षर पे चला जाएगा, तो आपने यहाँ पे अपने अक्षर का यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है।
जैसे ही आप अपने अपशर का यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे तो ये आपका अपशर के साथ लिंक हो जाएगा और आपका जो भी केस होगा वो आपका यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये केस यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, आपने यहाँ पे अपने एक फ़ाइल मिलेगी, उस पर क्लिक करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने हैं, केस के मतलब खिदमात लिखनी है, आपने अपना डिस्क्रिप्शन में लिखना है, डिसीजन लिखना है कि आप किस वजह से केस को दोबारा रीओपन करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ से अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर देनी है। अभी मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं है जिसको लेकर मैं आपको मज़ीद तफसील से आगे सबमिट करने का तरीका बता दूं। तो इंशाल्लाह वो भी जैसे ही कोई किसी भाई का अगर कोई केस का ऑप्शन मिलता है तो उस पर वीडियो बनाकर आपको मज़ीद डिटेल के साथ बता दूंगा। तो यहाँ पे आपने अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट करनी है। अगर नहीं समझ आती तो किसी भाई से आपने वहाँ पे समझ लेना है। यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी क्लिक करेंगे तो आप इसको इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मुकम्मल डेटा लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे कैसे इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि पहले नंबर पे आपने इस केस का जो ऑब्जेक्शन है वो आपने बताना है। उसके बाद आपने जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं केस के मतलब वो अपलोड करने हैं, फिर अप्लाई करना है। तो फिर आपने यहाँ पे अपना जो रिक्वेस्ट भेजी होगी उसको ट्रैक करना है, फिर आपका जो केस होगा वो रीओपन हो जाएगा और आप अपने जो एविडेंस प्रूफ हैं उसको पेश करें तो इंशाल्लाह ताला आपके जो केस का फैसला है वो आपके हक में होगा। इस चीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें। अगर आपको लगता है कि आपके केस का फ़ैसला गलत हुआ है, आपके का फ़ैसला सही इस तरह से होना चाहिए या आपके पास एविडेंस प्रूफ सबूत जो है वो बाद में आपके हाथ लगते हैं तो आप इसको दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो ये बहुत बेस्ट सर्विस है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें अगर खुदा ना खास्ता आपका केस चल रहा होगा तो उम्मीद है कि आप सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।